गुरुजी इस दोहे में निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो इसका अर्थ ये है कि निंदक को सदैव रखने से हमारा जो आलोचना या विचारणा होती है, इंक्वायरी सतत होते रहेगा और सतत करते रहना चाहिए। ये है गुरुजी। ऐसा है, निंदक का मकसद ये है कि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ रहो जो आपका अच्छा बुरा समझते हो और खुद भी उनमें ज्ञान हो, तो वो आपको बताएंगे कि ये ठीक नहीं है जो तुम कर रहे हो, ताकि आप स्वयं को सुधार सको। तो संत कबीरदास के समय में तो ये सब ठीक था, लेकिन आजकल समय वो नहीं रहा है। आपको ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज में नहीं मिलेंगे जो आपको पूर्ण रूप से बता सकें कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हर व्यक्ति जैसा वो है उसको उसी निगाह से देखता है। अगर उसको अपने जैसे गुण उसमें नहीं मिलते तो वो उसको गलत ही समझता है। जैसे धन कमाने वाला व्यक्ति है, जिसके पास ज्यादा धन है उसी को तो वो आदर करेगा। वो एक भक्त को समझ ही नहीं सकता कि वो स्वयं के अंदर सुधार चाहता है। तो इसलिए आप अपनी आत्मा के साथ रहो, जैसे विवेकानंद रहे अपनी आत्मा के साथ, तो ताकि उनको मालूम पड़े कि उनके मन में कैसी भावनाएं आ रही हैं। अगर आप अपनी आत्मा के साथ रहोगे तो आत्मा आपको पूर्ण रूप से प्रदर्शित करेगी कि आपके मन में क्या-क्या भावनाएं आ रही हैं। तो आत्मा ही आपकी निंदक होगी और तब आप अपनी प्रतिभा से धीरे-धीरे स्वयं को सुधार सकते हो। तो वर्तमान काल में, आधुनिक काल में यही सबसे संपूर्ण विधि है कि ध्यान की अवस्था में जाओ, अपने साथ रहो और आपको स्वयं ही मालूम पड़ेगा आप में क्या कमियां हैं। अब आप साल 2 साल से ध्यान की साधना में हो, आपको मालूम है कि आप में क्या कमियां हैं। बताने की जरूरत नहीं, अपना आप अपने दिल से समझ सकते हो और आप चाहो तो उसको सुधार कर सकते हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं है और थोड़े वक्त के बाद मालूम पड़ जाएगा कि आपका स्वयं का स्तर कितना ऊंचा हो गया। तो आप ही स्वयं के गुरु हो। स्वयं ही स्वयं का गुरु होता है, उसी को बनाओ, वही सबसे श्रेष्ठ पद्धति है।